दीपावली की आतिशबाजी और बधाइयों के बीच कल शाम से ये खबर पूरी दुनिया में गूंज रही है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। उस ब्रिटेन के जिसके गोरे लोग सदियों तक हर एक महाद्वीप में अपनी हुकूमत का डंका बजाते रहे हैं और कहा जाता रहा है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत वहाँ तक चलती है जहाँ कभी सूरज नहीं डूबता। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे बदले हैं कि ब्रिटेन के अपने लोगों ने ही ब्रिटेन की डूबती हुई नैया के खिवैया बनने से इनकार कर दिया है। जो लोग ये सोचकर खुशफहमी पाले हैं कि भारतीय मूल का एक शख्स ब्रिटेन पर हुकूमत करने जा रहा है, उनको ये जान लेना चाहिए कि हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि एक कुएं में जहरीली गैस फैली हुई है और नीचे उतरने से हर आदमी डर रहा है। ऐसे में उस इकलौते बेचारे आदमी को जान में जोखिम डालकर नीचे उतारा जाता है, जो लौट कर आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन, ऐसे ही हालात ऋषि सुनक के सामने भी हैं, क्योंकि ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधानमंत्री ने 44 दिन में हाथ खड़े कर दिए और जितने भी लोग ऋषि सुनक की राह में रोड़े अटकाने खड़े थे, उन्होंने खुद होकर किनारा कर लिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति क्या है। ये स्थिति दुनिया भर में नज़र आ रही है। भारत में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये एक अलग मुद्दा है और इस मुद्दे पर फ़िलहाल बहस नहीं। बस इतना ही कहना काफ़ी होगा कि हम वो लोग हैं जो वक्त आने पर पिज़्ज़ा और बर्गर भी खाते हैं, मगर गाढ़ा वक्त हो तो चटनी में डुबोकर रोटी भी खा सकते हैं। इसलिए यहाँ अंधी मंदी का कोई असर नहीं पड़ता। ऋषि सुनक के सामने चुनौतियाँ भरपूर हैं। वे पहाड़ के नुकीले छोर पर खड़े हैं। गौर कीजिए, प्लेट में सजा कर उनको सत्ता नहीं मिल रही है। आर्थिक मंदी के भीषण हालात मुँह बाए खड़े हैं। इस हालात से पूरे बरतानिया साम्राज्य को ऋषि सुनक कैसे उबारेंगे, ये उनके भारतीय संस्कार और कौशल पर ही निर्भर करेगा। उनकी जो मीडिया में तस्वीर सामने आती है, उससे लगता है कि वो भारत के मध्य मार्ग पे चलकर ही मुल्क को बदहाली से उबार सकते हैं, लेकिन इसमें ब्रिटेन के लोगों को साथ देना पड़ेगा। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ब्रिटेन वाले ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से खुद होकर हाथ खड़े कर दिए और बाकी लोग भी जो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए, उसमें एक बात साफ नज़र आती है कि वहाँ एक किस्म का अनुशासन तो है ही। वैसे भारतीय होने पर फ़ख्र तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, कई मुल्कों के लोग होंगे, लेकिन गोरों ने अगर किसी भारतीय पर भरोसा किया है तो भारतीय को उनकी उम्मीदों पर खरा जरूर उतरना चाहिए। अपन कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट तो है नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक को सारे वो उपाय आजमाने चाहिए जिससे हमारा मुल्क यानी भारत आजमा कर कई बार उबर चुका है। मसलन याद कीजिए, जब अनाज की कमी हुई थी तो पूरा देश स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के उस दिव्य वचन को अनुशासित होकर मानने लगा कि एक टाइम उपवास करें। अब अंग्रेज उपवास को पास करेंगे या नहीं करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन उनकी नीड और लस्ट में से लस्ट को छांटकर लस्ट की लगाम कसना ही एकमात्र उपाय नज़र आ रहा है। उनको 24 घंटे बिजली चाहिए, एसी चलाना है, काटी जाए 5 घंटे तक बिजली। ऐसे और भी कई उपाय हैं जो हमारे मुल्क का आम आदमी अपनाता है। दाल महंगी हुई तो रस वाली दूसरी सब्जी से काम चलाया जाता है। कुल मिलाकर ऋषि सुनक ने ये कठोर उपाय अगर लागू कर दिया तो बेशक वे सिरमौर होंगे, उनकी साख बढ़ेगी और शायद हो सकता है अगले 10 साल तक वे ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री बने रहें। मगर अगर चूक गए तो यकीन मानिए, किसी भी भारतवंशी को दुनिया भर में एक मौका देने से पहले इस फेल्योर उदाहरण को ज़रूर पेश किया जाएगा। फ़िलहाल तो मित्रों, ऋषि सुनक को बधाई और शुभकामना दी जा सकती है, आप भी दीजिए।